दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। दिव्या छात्र राजनीति से भी जुड़ी रही। उन्होंने अपनी कामयाबी को अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित किया। साथ ही उन्हें याद कर भावुक भी हो गई। हमारे साथ दिव्या गौतम जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक परिचय इनका ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है ये, और किस तरह से ये पूरा जो इनका सिलसिला रहा, क्योंकि छात्र राजनीति से भी ये जुड़ी रही, किस तरह से इस मुकाम तक आप पहुंची, क्या कुछ चुनौतियां रही, ये हम हमारे दर्शकों को मैं अभी जब से मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया था पटना कॉलेज में, मैं वहाँ से बीएमसी किया, तो उस समय से ही मैं छात्र राजनीति और रंगकर्म में मैं जुड़ी रही। तो उस वक्त से ही मुझे समाज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनी, क्योंकि जब आप छात्र राजनीति करते हैं या रंगकर्मी की तरह काम करते हैं तो आपको अपने दायरे से बाहर जाकर के भी चीजें समझ में आती हैं। सुशांत सिंह राजपूत से भी आपके पारिवारिक संबंध है, क्या कुछ रिलेशन है, किस तरह से, क्योंकि लगभग काफी साल भर बीत चुका है उनके इस घटना को, किस तरह से इसे लेते हैं आप? ये तो आपको पता होगा कि पिछले साल भैया का देहांत हो गया, तो उसमें आप जानते हैं कि ये घर के लिए, हमारे फैमिली के लिए कितना डिस्टर्बिंग होगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश भर में, पूरे बिहार भर में लोगों का इमोशंस उनके लिए था। तो हम लोगों का क्या हालत होगी, लेकिन हम लोगों ने उसको उस इमोशंस को कंट्रोल मैंने किया। उसी समय मेरा बीपीएससी का 65th का मेंस का डेट आ गया था कि आपका 65th का मेंस है, और इंटरव्यू का डेट आ गया था, और मैं बहुत परेशान थी इसको लेकर के कि मेरा मेंटली आई एम नॉट ओके एंड आई हैव टू गिव दिस इंटरव्यू और मेंस देना था मुझे। तो ये उस समय में अपने आप को, मैंने उनके जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, उनके साथ ही मैंने अपने आप को बांधा कि जो पिछली बार वो आए थे यहाँ, जब 2019 में वो यहाँ आए हुए थे, जो गांव उनको जाना था, मेरी बुआ ने उनको गांव में पूजा का एक रखा था, मुंडन का। तो उसमें जब आए थे तो उन्होंने यही बोला था सभी को कि आप अपने जो भी एडवर्स सिचुएशन हो, आपको उस पर काबू करके देखो। मेरा कोई गॉडफादर तो नहीं है, उन्होंने उनकी ही टर्म में मैं बात कर रही हूँ, उनका यही कहना था कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं, लेकिन देखो मैं आज वहाँ पे इंडस्ट्री में मैंने अपना मुकाम हासिल किया है। तो आप भी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहती हैं, आप अगर अपनी जिंदगी में जो भी कुछ चाहती हैं वो आप करें। तो दिव्या, उसी वक्त इनका इंटरव्यू था, इनका मेंस का रिजल्ट आ चुका था, इंटरव्यू देना था, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग तो होगा उस टाइम। उस चीज को लेते हुए आप लोग इस तरह से पढ़ाई करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, कैसे ये पॉसिबल हुआ, किस तरह से आपने इसे किया? मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत अपने आप को मतलब समझाना पड़ा। घर के लोग, मेरी दीदी, आप सोच सकते हैं कि वो खुद अपनी भाई को खोई थी। वो हमारे घर यहाँ आकर के वो मुझे समझा रही थी कि आपको इसको लेकर के ये होना चाहिए। ठीक है, ये घटना घट गई है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते हैं। आपको अगर उनको सही में आप उनको ट्रिब्यूट देना चाहती हैं तो आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, दिव्या इमोशनल है, क्योंकि चूंकि भाई का जिक्र हो रहा है, और वो भी ऐसे भाई का जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया में कहीं ना कहीं लोग मायूस थे, लोग दुखी थे, उसको लेकर। और खास तौर से दिव्या बता रही हैं कि जब इनका इंटरव्यू, मेंस का रिजल्ट आया था और इंटरव्यू की तैयारी ये कर रही थी, उसी समय ये घटना घटी थी, और उस घटना को इन्होंने मजबूती से लिया। किस तरह से सुशांत ने जैसे अपने स्ट्रगल लाइफ में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसी को देखते हुए एक मजबूती इनके अंदर भी आई, और आज ये इन्होंने बीपीएससी को क्रैक किया है। निश्चित तौर पर इनको बधाई है, और आगे इनके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध।